कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि पता है कल से आपका एक अपडेट चल रहा है कि भाई रेलवे ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो इसी सप्ताह जारी होगा। और दोस्तों देखिए इसके रिगार्डिंग जो डीआरएम है अजमेर के वो भी यहाँ पे रीट्वीट कर दिए हैं कि हाँ, आपका जो रिज़ल्ट है वो इसी सप्ताह जारी होने वाला है। तो दोस्तों ऑलरेडी पहले भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये कन्फर्म किया गया था कि भाई दिसंबर के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डीआरएम अजमेर के द्वारा भी यहाँ पे जो पेपर आ रहा है पेपर था उसको रीट्वीट कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 19 आवर एगो आप देख पा रहे होंगे ट्विटर का मैंने ऑफिशियल अकाउंट खोल के रखा है डीआरएम अजमेर का। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसी महीने जारी होगा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का नतीजा। और ये जो पेपर कटिंग था इसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे इस पेपर में बताया गया है दोस्तों कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पूरी तरीक़ा से परिणाम जो है वो तैयार कर लिया गया है, ठीक है। पूरा का पूरा रिज़ल्ट आपका तैयार कर लिया गया है, बस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय का मंजूरी का इंतज़ार है। जैसे ही रेलवे मंत्रालय के द्वारा इनको मंजूरी मिल जाती है, इन सारे जो 16 आरआरसी है वो सारे आरआरसी को यहाँ पे मंजूरी मिल जाती है, तो ये लोग रिज़ल्ट जो है वो फर्दर पब्लिश तुरंत कर देने वाले हैं। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाओ कि इसी सप्ताह आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और देखिए पीटी आपका जनवरी में होगा, तो पीटी के लिए भी अपने आप को तैयार आपको करना पड़ेगा। 1 महीने के आसपास का समय है, इन 1 महीने में आपको अपना पीटी के ऊपर ध्यान देना होगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक वेस्टर्न रेलवे का मैं रैंक आईक्यू का जो डेटा है उसके आधार पे बता देता हूँ कि कितने नंबर वाले सेफ है और कितने पे यहाँ पे चयन होने वाला है। तो चलिए मैं रैंक आईक्यू का जो ऑफिशियल है डेटा दोस्तों वहाँ पे लेकर के आपको चलता हूँ। दोस्तों अब थोड़ा-सा मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा। यदि आप वेस्टर्न रेलवे मुंबई से अपना फॉर्म को फिलअप किए हैं और यहाँ पे दोस्तों आपका जो रैंक देखिए यहाँ पे विथआउट नॉर्मलाइज़ेशन मैं बता रहा हूँ कि रॉ स्कोर के आधार पे आपका रैंक कितना है। यहाँ पे यदि आप गौर कर पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में अप्रॉक्स में 30,191 कैंडिडेट जो हैं वो अपना डेटा सबमिट कर चुके हैं। तो लगभग जो है दोस्तों वो 30,191 कैंडिडेट यहाँ पे डेटा सबमिट कर दिए हैं। और इनमें से यदि आपका रैंक देखिए आपको ये भली-भाँति पता है कि यहाँ पे 10,000 के आसपास सीटें हैं और 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल लेटर भेजा जाएगा पीटी के लिए। तो अप्रॉक्स में 30,000 कैंडिडेट को यहाँ पे जो है वो पीटी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डेटा सबमिट किया गया है 30,000 में, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका रॉ मार्क्स जो है वो 10 है, 5 है, 7 है, माइनस में भी बहुत सारे रॉ मार्क्स वाले हैं। तो ऐसे कैंडिडेट में भी ने भी यहाँ पे अपना डेटा सबमिट किया है। और जैसा कि पता है दोस्तों अप्रॉक्स में 8,71,000 के आसपास यहाँ पे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और यदि आप इस जून का ऑफिशियल डेटा की बात करें, आरटीआई रिप्लाई की बात करें, तो यहाँ पे अटेंडेंस का डेटा भी इन्हें नहीं मिल पाया दोस्तों। तो एग्जैक्ट अटेंडेंस का अनुमान लगाना पाना असंभव है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि मिनिमम 50% अभ्यर्थी तो पक्का यहाँ पे एग्ज़ाम लिखे ही होंगे। और 50% का अगर डेटा ले दोस्तों तो अप्रॉक्स में 4.5 लाख आदमी जो है वो एग्ज़ाम लिखे होंगे। अब इसमें से देखिए आपको जैसा कि पता है मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे ही जाते हैं, उनमें से अगर 50,000 कैंडिडेट भी सीरियस होंगे दोस्तों, तो 50,000 कैंडिडेट में से बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डेटा सबमिट नहीं किया है। लेकिन औसतन अगर बात करें दोस्तों, अगर इस वाले रैंक के अंदर आपका जो रैंक है वो अप्रॉक्स में यहाँ पे 12 या 14,000 के आसपास है। देखिए 30,000 डेटा है टोटल, इसमें से 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच में अभी आपका डेटा आ रहा है। तो डेफ़िनेटली दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, आपको पीटी के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। क्योंकि देखिए अभी 30,000 लोगों ने डेटा सबमिट किया है, बाद में और लोग डेटा सबमिट करेंगे तो हो सकता है कि आपका रैंक और आगे बढ़ जाए। तो औसतन 30,000 से तो इधर ही रहेगा रैंक, क्योंकि 30,000 कैंडिडेट को यहाँ पे पीटी के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आपका 12 से 15,000 के बीच में रॉ स्कोर के आधार पर, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ स्कोर के आधार पे यदि आपका इतना के आसपास आ रहा है तो डेफिनेटली आपको पीटी के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। और देखिए जो एक बार पीटी के लिए जाएगा उसी का तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। क्योंकि देखिए पीटी में जाने के बाद आपका यहाँ पे डीवी के लिए फर्स्ट पैनलिस्ट, सेकंड पैनलिस्ट, थर्ड पैनलिस्ट, और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर ज्वाइनिंग करने के बाद भी यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी रिप्लेसमेंट पैनल आता है और कट ऑफ को ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करवाया जाता है। तो फिजिकल तक पहुँचेंगे तभी नौकरी लगने की चांसेस बन जाती है। तो देखिए इतना रैंक मैंने बता दिया, 12 से 15,000 के बीच में आपका रॉ स्कोर के आधार पर आ रहा है। तो डेफिनेटली आप निश्चिंत रहें कि आपको पीटी के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। अब चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज रैंक आपको बताने का प्रयास करता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये भी आपको भली-भाँति पता है कि मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो ओबीसी वाले हैं, ठीक है? अब ओबीसी वाले हैं मैक्सिमम अभ्यर्थी, तो भाई ये अगर इनका मार्क्स अच्छा खासा होगा तो इनको जो है वो अनरिज़र्व का सीट अलॉट किया जाता है, ठीक है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो फिर वो एससी कैंडिडेट हो, एसटी वाले हों, ओबीसी वाले हों या ईडब्ल्यूएस वाले हों, ठीक है? यदि उनके मार्क्स अच्छे खासे हों तो उनका सीट उनके कैटेगरी से ना मिल करके उनको जो सीट है वो यूआर से अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में यदि आप कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो कैटेगरी में यदि आपका रैंक जो है वो 4000 के आसपास आ रहा है, ओबीसी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? 4000 के आसपास आ रहा है तो आपको ये निश्चिंत हो जाएं कि फर्स्ट फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है? हालांकि दोस्तों यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 10,000 के आसपास आपका रैंक है, तो कहीं न कहीं आपका हो सकता है फर्स्ट पैनल लिस्ट में नाम ना आए, लेकिन अगले पैनल लिस्ट में या फिर रिप्लेसमेंट पैनल में नाम आएगा और पीटी के लिए तो कॉल लेटर भेजा जाएगा। क्योंकि ओबीसी के अंदर भी यहाँ पे 3000 सीटें हैं। आप 3000 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9000 आ जाता है। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी वाले यहाँ पे अनरिज़र्व से उनको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहीं न कहीं आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और आपका जो रैंक है वो 10,000 से इधर ही रह रहा है, तो फर्स्ट फाइनलिस्ट में आप जा सकते हो, फर्स्ट फाइनलिस्ट में आपका नाम आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी वाले यहाँ पे यूआर कैटेगरी से उनको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं रफली अब आइडिया बता देता हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अभी वर्तमान के अंदर आपका रैंक आईक्यू में 15,000 से पहले डेटा आ रहा है, ठीक है? 15,000 से पहले डेटा आ रहा है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप पीटी में जाने वाले हो, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट अभी यहाँ पे डेटा सबमिट ना किए हों, लेकिन जैसे ही डेटा सबमिट करेंगे तो औसतन आपका 15,000 रैंक से बढ़ कर के मैक्सिमम आपका 28-27,000 तक जा सकता है और आप पीटी के लिए डेफिनेटली जाने वाले हो दोस्तों। और मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट यहाँ पे इस बार पीटी में जाने वाला है उसका फाइनल तक होने का चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एनटीपीसी में सेलेक्टेड हो जाएंगे। ग्रुप डी में भी यहाँ पे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों एक बार आप अपने आप पे ध्यान दें और पीटी के ऊपर अपना जो है वो पूरा का पूरा फोकस कर दें, यदि आपका रैंक आईक्यू के डेटा के आधार पे 15,000 के आसपास आ रहा है तो, ठीक है? और दोस्तों जैसे ही रिज़ल्ट आता है मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।